नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और ये है मनाली का डे 2। डे 1 का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है फटाफट से जाएं और देखें। चलो शुरू करते हैं आगे की जर्नी। और सुबह उठकर ही मेरे को लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि हमें लेट हो चुका था रोहतांग जाने के लिए। मैंने डिसाइड किया रास्ते में ही कुछ हल्का सा खाया जाए। मैंने खाई वहाँ पे मैगी, और मैगी खाते खाते साथ में ही मैंने एंजॉय किया बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिवर साइड व्यू। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने शुरू किया रोहतांग जाने का सफ़र, और इस सफ़र में हम जाने वाले हैं 13,000 फीट ऊंचाई पर। वीडियो में मेरी मुस्कुराहट देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ इस एडवेंचर को पूरा करने के लिए। गाइज, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट रोहतांग। आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड, उनके साथ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर के बाद ये रोड क्लोज़ हो जाता है और फिर सीधा ये मार्च या अप्रैल में जाके ओपन होता है। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा, रोहतांग जाने के लिए आप लोगों को लगेगा एक पास परमिट, जो आप ऑनलाइन या वहीं पे किसी एजेंट से भी बनवा सकते हैं। बेटर होगा आप ऑनलाइन ही बनवा के आएँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आप किसी एजेंट को बोलोगे तो वो अपनी फ़ीस भी यहाँ पे चार्ज करेगा। क्योंकि थोड़ी ही देर बाद ऊपर आपको पुलिस का नाकाबंदी मिलेगा, जहाँ पर वो आपकी चेकिंग करते हैं और आपका पास चेक करते हैं। अगर आपके पास पास है, वैलिड है, तो आपको आगे जाने दिया जाता है, और अगर नहीं है तो वहीं से आपको वापस नीचे भेज देते हैं। गाइज, बहुत मज़ा आ रहा है। आप यकीन नहीं कर सकते, यहाँ के सीनिक व्यूज़ इतना प्यारा, फुटेजेस में आपने देखा भी होगा। अब हम थोड़ा ऊपर चल रहे हैं, ऊपर की तरफ, रोहतांग की तरफ, और आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। रोड इतना ख़राब नहीं हो रहा, बट स्टिल मज़ा आ रहा है। और मैं कैमरामैन को बोलूँगा ज़रा कैमरा आगे करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रोड्स उतने ही डेंजरस और नैरो होते जा रहे थे, बट सामने का जो व्यू देखने को मिल रहा था, क्या ही बोलूँ दोस्तों। एक ही डायलॉग मेरे को याद आ रहा था, आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आगे बढ़ते हुए हमें दिखने लग गए थे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। आप भी इंजॉय करो इस प्यारी सी क्लिप को, और हम आपको मिलेंगे आगे ब्लॉग में। थोड़ी सी देर चलने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया और ऊपर पहुँचे। यहाँ पे साइड में एक पैराग्लाइडिंग साइट है और रेस्ट रूम्स भी थे, तो थोड़ा सा साइड में फ्रेश हुए। देन हमने पी चाय, और फिर हमने इस सफ़र को आगे शुरू किया। दोस्तों, इन बर्फ़ीले पहाड़ों को देखकर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आईं, जिन्हें मैं बचपन में गुनगुनाया करता था। आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। नदियाँ और पर्वत की माला ओढ़े बर्फीली दुशाला, चमकता हुआ सितारा मेरा हिमाचल, बांका हिमाचल है बड़ा प्यारा, है बड़ा प्यारा। ये थी कुछ पंक्तियाँ। कैसे लगी आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड यहाँ से रोहतांग पास 3 किलोमीटर है। जल्दी मिलते हैं आपको सीधे रोहतांग पास में। दोस्तों, रास्ते में हमें एक शॉप मिली थी, क्योंकि यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही थी, तो हमारे पास गर्म कपड़े थे नहीं, तो हमने वहाँ पे स्नो जैकेट्स और शूज़ रख लिए, ताकि आगे हमें एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारे कपड़े ख़राब ना हो। दोस्तों, फाइनली वी रीच्ड रोहतांग पास, और आते ही मुझे सबसे पहले यहाँ पे ATP बाइक दिखी। मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैंने AC की टिकट ली, और ये हमें पड़ी 1000 रुपये की। 1000 में हमें ये पूरा ऑफ रोडिंग करवाएंगे। अंदर जाके लेक है, वो उस लेक का पूरा विज़िट करवाएंगे, जहाँ पे हम फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, और भी कई सारी एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको आगे।
सो थोड़े सा नीचे आते हुए अब हम जा रहे हैं लेक की तरफ, और लेक जो है पूरी फ्रीज़ है। सो वहाँ पे जाने के लिए हमें इस बाइक का सहारा लेना पड़ा, और पूरा एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। वहाँ पे हम वीडियोस बनाएंगे, फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे और रील्स बनाएंगे, जो साथ में मैं अटैच कर दूँगा। सो आप भी एंजॉय कीजिएगा, बने रहिए इस ब्लॉग में, आगे के नज़ारे आप देखते रहिए। चलो चलो। सो अब वक्त है लेक का व्यू देखने का गाइस। सो सामने आपको बर्फ़ से जमी हुई लेक दिख रही होगी, राइट साइड आपको लेक दिखेगी जो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है। सो फ़ोटोज़ भी क्लिक कराएंगे वहाँ जाके। जिनको भी फ़ोटोज़ देखने हैं ट्रिप के, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, म्यूजिकल ASR। सो इसी प्रकार से हमने अपनी ये स्नो वाली एक्टिविटी ख़त्म करी। काफ़ी अच्छा नज़ारा था वहाँ पे, बहुत ही प्यारे फ़ोटोज़ आए हैं, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। जो जो चीज़ें मैं आपको दिखा पाया वीडियो के माध्यम से वो मैंने डाल दिया। और अब हम जा रहे हैं सिसु, और चलिए सिसु की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। सो दोस्तों, जैसे ही हम रोहतांग पास से सिसु की तरफ जाने लगे तो क्या ही बोलूँ दोस्तों, उस साइड के रोड और व्यूज़ और सामने पहाड़ों का नज़ारा काबिल तारीफ़ था। मन तो था और टाइम स्पेंड करूँ वहाँ पर, बट एक तो मुझे ठंड बहुत लग रही थी, ऊपर से शाम होने को आई थी, तो मैंने आगे जाना ही बेहतर समझा और निकल लिया सिसु की तरफ। आप खुद देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, सामने बर्फ़ीले पहाड़, यहाँ की सनलाइट, यहाँ की हवा, सब कुछ एकदम फ्रेश सा लग रहा था। और ये जो शानदार रोड आप देख रहे हो, इसका सारा क्रेडिट जाता है BRO को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, जो इतनी मुश्किलों के बाद भी इतनी शानदार रोड बनाई है और साथ ही साथ वेल मेंटेन्ड है। मैं इस रास्ते से पहली बार आया हूँ, वरना लास्ट टाइम जब मैं अपने गाने के शूट पे आया था तो मैं अटल टनल होके सिसु गया था। सो उस टाइम इतना ये सब चीज़ों का पता नहीं चला था जो ये इस बार मैंने कवर करी हैं। मेरे को पता भी नहीं था इतना ब्यूटीफुल व्यू यहाँ का है, वरना मैं जो गाना मैंने अपने ओ गोरिये में जो शूट हुआ है वो सारा मैं यहीं करता। बट उस टाइम बर्फ़ भी बहुत थी तो हम वहाँ यहाँ ना हमने प्रेफर नहीं किया था ज़्यादा, रोड भी थोड़े बंद थे। बट इस बार गाइज़ मेरा आना सच्ची में पूरा पैसा वसूल हो गया है। यहाँ के नज़ारे आप देखो, यहाँ के व्यूज़ देखो, यहाँ पे बर्फ़ीले पहाड़ देखो। लाइक कैमरे में इतना नहीं कैप्चर हो पा रहा, बट जब मैं वहाँ पे था उस टाइम जो आँखों को महसूस हो रहा था वो शायद ही कैमरा कैप्चर कर पाए। सो चलिए मेरे साथ आप भी इंजॉय कीजिए यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा, और बढ़ते हैं आगे सिसु की तरफ। तो लो जी, हम पहुंच गए सिसु, और ये गेट देखकर मुझे अपने गाने की याद आ गई, वो भी हमने यहीं पे शूट किया था। सो आते ही मैं टूट पड़ा खाने पे, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख। सुबह ही खाना खाया था और अब शाम का वक्त है तो चाय पी, और साथ में हमने ऑर्डर किया था राजमा। और इस ठंड भरे मौसम में ये खाने का जो स्वाद मेरे को मिला वहाँ पे, क्या ही बोलूँ। आप देखो जायका, वीडियो में से ही आप जायका लो और एंजॉय करो। तो सिसु में हम ज़्यादा देर रुके नहीं, भूख लगी थी, खाना खाया हमने, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं वहाँ देखने के लिए। बर्फ़ हमने रोहतांग में देख ली थी,
सो हम वापस चल दिए अब अपने रूम की तरफ। सो वापस रूम पे आते ही सोचा पेट पूजा फिर की जाए, क्योंकि 2 दिन से मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया था। बस सिसु में जाके जो राजमा खाए थे वही अच्छे लगे थे। तो आज मन कर रहा था कुछ इटालियन खाने का, तो मैंने सोचा कुछ खाया जाए। तो आ गया मैं कैफ़े हीलिंग स्टोन। सोचा बढ़िया सा रिवर साइड बैठ के बोन फायर के साथ एंजॉय करके पिज़्ज़ा एंड पास्ता खाऊंगा। बट जैसे ही अंदर एंटर किया मेरे को पूरे कैफ़े में एक इंसान तक नज़र नहीं आया। पहले लगा कि शायद बंद हो गया है, बट ओपन था। इंसान तो नहीं पर बट मुझे एक प्यारा सा डॉग ज़रूर मिला वहाँ पे। देन मैंने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा एंड साथ में पास्ता, और वो खाकर मैंने अपना ये डे 2 कंप्लीट किया। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है डे 3 और आज हम लोकल मनाली ही घूमेंगे। सो जैसे कि आपने देख लिया होगा, आज हम जाने वाले हैं हॉट स्प्रिंग जो कि है वशिष्ठ विलेज में, और वहाँ पे राम मंदिर भी है, तो दर्शन करेंगे राम मंदिर में जाके। और साथ ही साथ यहाँ का जो फेमस टेंपल है हडिम्बा टेंपल, वहाँ पे भी जाएंगे। सुबह का समय था, सोचा यहाँ पे फ़ोटोशूट की जाए इंस्टाग्राम के लिए। सो वो करने के बाद सीधा हम निकल लिए राम मंदिर। वहाँ पे हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद थोड़ा समय बचा हमारे पास, तो हम निकल लिए हडिम्बा टेंपल की तरफ। यहाँ पे आने के बाद हमने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, और टाइम स्पेंड करने के बाद जो डे बचा हुआ था उसमें हम वापस आ गए अपने रूम पे। वहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने अपना टैलेंट दिखाया जो आप सबको पता है। सो गाना गाया, एंड कैसा आपको लगेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक आप एंजॉय कीजिए। ओ फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। दाना रे दानी दी दी दाना रे दाना रे दानी दी दी दाना रे दानी दी दी दाना रे दानी दी दी दाना रे। सो इसी तरह हमारा डे 3 का ट्रिप पूरा हुआ, और गाड़ी थोड़ी बहुत गंदी हो गई थी तो सोचा वॉश करवा ली जाए। सो मैंने ये पूरे 3 दिन बहुत इन्जॉय किया। थैंक्स आप सभी का ब्लॉग देखने के लिए। मिलेंगे किसी और डे न्यू ब्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लास्ट में सब्सक्राइब करना ना भूलें।